Good morning, everyone. Welcome to the Home Science Tuition again to the new morning as best morning. Last class में पढ़ते conduction. Conduction में heat transfer वाले concept. Conduction में पढ़ते conduction कौन कोई पे important हम day to day life रे केमती होची conduction. Conduction में importance कौन conduction केमती हुए वो state रे हुए steady state कौन variable state कौन conduction mechanism कौन केमती conduction हुए कोटे मटेरियल भितर कंडक्टर में हीट ट्रैवल केमती करे हीट करंट कोन कहिथि थर्मल कंडक्टिविटी कोन कहिथि आ थर्मल कंडक्टिविटी हीट रेजिस्टेंस बोल थर्मल रेजिस्टेंस बोली भी कांसेप्ट से ताको बुझाई देला बस आज रो टॉपिक रे हम पढिबा पैरेलल कॉम्बिनेशन कोन सीरीज कॉम्बिनेशन कोन एमानकर मैकेनिज्म केमती है केमती फार्मूला डेरिवेशंस हुए तो फार्मूला थर्मल कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कोन ए सब भितर चर्चा करिया ठीक अछि तो आज क्लास को बहुत एक्साइटमेंट सहित आरंभ कर डाउट है डाउट सेक्शन कमेंट करेंगे हमको जणाइबो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बुझिला आज टॉपिक स्टार्ट करबा तो आज टॉपिक स्टार्ट करले मु जीके महापुत्र आपनकर फिजिक्स लेक्चर स्टार्ट करबा नुआ टॉपिक नुआ उत्साह सहित नुआ आनंद सहित नुआ अभिलाष सहित आपन मानको मो साथ मो मते आपन साथ बहुत इंपोर्टेंट लेट्स तो हीट ट्रांसफर काली मु लास्ट क्लास रे बा कहिथि कि हीट रेजिस्टेंस और हीट करंट को एच बोली को हाज नोट करा जाय फार्मूला थिला डेल टी बाय एल बाय के ए ये थिला फार्मूला जेंति हम इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिक करंट रो फार्मूला होछि कोन ना सर डेल v बा पोटेंशियल डिफरेंस बाय टाइम टेकन सॉरी बाय पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस थिला फार्मूला v इक्वल टू ir फार्मूला थिला तो ar हो जन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस सिंपली एठी एग्जैक्टली देन एनालॉजी करबा तारो तो एनालॉजी रे कहथिले मु ये रेजिस्टेंस रो क्लियर कर आप कहा जाय थर्मल रेजिस्टेंस कोन कहा जाय थर्मल रेजिस्टेंस फार्मूला l बाय k बोली इटा डिनोट करा जायतिला बस किछ नाही ए कांसेप्ट को लगेबा तो भाग करियो अस पैरेलल कॉम्बिनेशन कोन और सीरीज कॉम्बिनेशन कोन कहा को कहा केमती को है केमती सॉल्यूशन हो कोन हो से विषय रे बुझिबा तो तमाम लास्ट क्लास बुझा पड़थिबो आज से सब मन से बुझ तो फास्ट करिबा सीरीज कॉम्बिनेशन कोन करिबा सीरीज कॉम्बिनेशन और कनेक्शन ऑफ इंडक्टर देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन कौन सपोज ये गोटे कंडक्टर अछि ता संगे लागी के गोटे कंडक्टर निया बुझी परछ हम कहै चेष्टा करछि सपोज यार लेंथ हला x1 यार लेंथ हला x2 या एरिया a1 या एरिया a1 ये एरिया a1 बा a2 सपोज ठीक अछि एटी टेंपरेचर T1 एटी टेंपरेचर T2 भाई A1 A2 बुझला आ T1 T2 बड़ा हो T2 टू T1 बड़ा हो ताहा तो जाके हीट फ्लो हो हीट करंट सपोज मु कहली हीट करंट एतले गला H H1 गला आ एथले जीव केते ना H2 जीव सपोज मु कहली हमर करंट फ्लो हो हीट करंट फ्लो हो ऊपर जति हीट करंट समस्त हीट करंट बा H और H2 करके हम रेट कर सपोज ए कंडक्टर थर्मल कंडक्टिविटी k1 ए कंडक्टर थर्मल कंडक्टिविटी k2 हम नोट करछि ठीक अछि ये हमर थर्मल कंडक्टिविटी हम बोलिया त सर अच्छा यार और इक्विवेलेंट करंट ड्रा करिया बडटे जति टे इथो ये यार बड हितो त जति इक्विवेलेंट ड्रा करबी याकर जति क्रॉस सेक्शन थि बरे आलु जति क्रॉस सेक्शन रे थि परिवार माने तो से बुझे लो कथा अच्छा हो सनी यार गोटे इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी थी निश्चित थे सर जेहेतु यार इक्विवेलेंट एटा तो यार का कले तो मिसी गले यार के आके हबे बुझलो ना नाइ आके मिसले ताके ताके हबे बस हम को बोलिया रहिला टेंपरेचर डिफरेंस टेंपरेचर यार T1 ग्रेटर देन T2 रही ताहाले जे तो हीट फ्लो निश्चित फ्लो सर आपको सपोज एपटे h अमाउंट रो हीट करंट फ्लो कला एपटे पूजिबो पर फ्लो हीट बाहर h अमाउंट हीट करंट
फ्लो कर। अच्छा आगो हम बोले बस फॉर्मूला लिखियो मु कहूची फॉर्मूला h रो सपोज h1 को इंटीग्रल h1 रो फॉर्मूला ला del t by r1 कोआईची और हीट रेजिस्टेंस जो संगे संगे फॉर्मूला पे दिस इज थर्मल रेजिस्टेंस दिस इज हीट करंट एंड दिस इज टेंपरेचर अंडरस्टैंड आसंतु आगु जीवा तो से हिसाब लिखिया गले h1 हो del t माने टेंपरेचर डिफरेंस सर एठी सिना टेंपरेचर 1 एठी टेंपरेचर 2 तो ए कंडक्टर टेंपरेचर डिफरेंस कोन लिखी नेखिया पाई हले तमा एठी तमा दबा t नॉट सपोज t नॉट किंबा तम खुशी थीटा को टेंपरेचर बोली एठी कर t नॉट कर तम खुशी पेन तमर कागज तमर खाता तमर दुई अस तो नेखिले कोन हो del t1 बाय लिखी t1 - t नॉट बाय r1 आखो टिके पाउडर कि नै कि सजेइले ये बे h1 r1 अब t1 - t नॉट ये तमर इक्वेशन आंख मारे गोट रखम आंख मारे रखो इक्वेशन 1 सेही भली भाबे h2 लिखिया केते तमे हबो सर ना del t by r2 हैला तम कथा रखिल तो h2 r2 तमे धन केते हबो याको टेम्परेचर डिफरेंस या के टू आके बड़ होबे ताहार तो टेम्परेचर फ्लो करियो करी के पड़े बाहरियो हां नहीं तो ऑब्वियस कथा t नॉट ग्रेटर देन होबे t2 तो t नॉट - t2 हैबे टेम्परेचर डिफरेंस ये है तुम्हारा द्वितीय इक्वेशन बा इक्वेशन नंबर 2 धीरे धीरे जल्दी किसका में आए नेक्स्ट ये भी गोटे तो कंडक्टर आंख कथा बुझो कोन ना से बढिया h r इक्विवेलेंट h r इक्विवेलेंट बा तम कथा रीड करन पड़े लिखी del t by r इक्विवेलेंट तो हेबे केते हेबे हम देखत न तो देखो h r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू t1 - t2 केमती का कर अछि सही अच्छा कहानी रे ट्विस्ट होती कि एठी जत्ते की हीट करंट जीवो एठी जत्ते की हीट करंट बाहरिबो एठी जत्ते हीट करबारे बोले लास्ट चैप्टर में पढ़िथिले कंडक्शन विषय तो लिखि पारे कि एठी h1 = h2 = h बुझे से बोले a1 = a2 = एक तो सेम ही कहै छै एरिया चेंज हो नहीं असो तो से हिसाब लिखिया बोले मु लिखि मते इक्वेशन 1 को 2 को ऐड कर दे मो इच्छा मो पेन मो खाता इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को मु ऐड कर करो तो ऐड करले केते हो h1 r1 + h2 r2 = केते हो t1 - t0 + t0 - t2 आंको डाहाना डाहाना मिसिना ताको बाबा मिसिना ना मिसिला तो से सब ये h2 जा h1 से वन से लिखाई छी तो एठी h को कॉमन लीजिए तो लिखो केते r1 + r2 असो -t0 + t0 कटला t1 - t2 किछि हमरे बसले असो संगा काहे ये ला ये गोटे इक्वेशन को रखी था बुझिलो ये गोटे इक्वेशन था इक्वेशन तर 4 एठी देखो ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करो t1 - t2 t1 - t2 t1 - t2 t1 - t2 डाहान डाहान तमे समान तो बा तमे भी समान लिखियास तो h r इक्विवेलेंट = h for r1 + r2 टनाडा आ सुमा बोले टनाडा ठोठो कटियर बाना वाला कटियर तो r इक्विवेलेंट कितने है r1 + r2 ये ला कोथे सीरीज कॉम्बिनेशन रे r1 + r2 कहानी बुझेला कि ओत्तो प्रथम जड़ी तमे भाबुच तमे बुझी जाय थको बुझे तुम हाथ रे स्क्रीनशॉट के मारे पर माने पॉज करके देखि पाई हमें आगे को बढ़िया कौन थर्मल कंडक्टिविटी तो जान आसो किछि क्वेश्चन को लिखै दोछि बोर्ड रे जगह दरकार नथिबो एति कि एडजस्ट करके लिखितो जगह तो नाही हो एठी मु लिख पर कि r रो फार्मूला कोन थिला ना सर del t by केथिला l by ka बोली थिला डिनोट करा हिछि
तो सही हिसाब से मुझे आर इक्विवेलेंट रखी दी यार एरिया तो सही ए यार के इक्विवेलेंट कौन ना के इक्विवेलेंट हो ठीक अछि del t by l by k टेंपरेचर डिफरेंस के t1 माइनस t2 ठीक था किछि भूल कहिन सर तो हम लिखि दबा केते ए लिखि दउ जी r इक्विवेलेंट इज इक्वल के था t1 माइनस t2 डिवाइड बाय l by k e a बुझी पाइलो कि हां सर बुझी निश्चित भाव बुझी एटी l बोले की है x1 x2 तो आपको टिक निभाई दियो लिखो x1 x2 काहे ट्विस्ट बुझी ला कि आपको टिक ऊपर नहीं लिखे तो ना k e a इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इनटू t1 माइनस t2 डिवाइड बाय x1 x2 ये थान दो बाकी अंक कथा ने किया आसो r1 केते है सेंटी t1 माइनस t0 बाय केते x1 करेक्ट x1 देखो करछ दिले केते x1 बाय k1a बुझला ना लाइव अब बुझो ए तो संख्या समान देखि कि मो भूल कोन ला हम हमको ये सजे के लिख ले केते हो t1 माइनस t0 हो k1a तो मो तो शब्द हला मो तो मिछो आंख मार रखो अलग अलग नले मिसी जिवे मिसले मु परा है हम पाई हो बुझिलो हां सर बुझियो जागा होनी जे हमको तो निभाय को पड़ो बोधे तक लिखि देथु हमको निभाय कुछ निभाई आपको निभाई दोचु आगु करिया आसो तो r2 संधि केते हेबे ना t0 माइनस t2 डिवाइडेड बाय आंकर तो x2 बाय केते हो k2a टांगडी के ऊपर गले केते हो t0 माइनस t2 हो k2a बाय x2 बुझला कहा आसो जो इक्वेशन हमने सीरीज में पाइतले ताको हम खाली रखिए काम लगे आस काम लगे r इक्वल इज इक्वल टू r1 प्लस r2 सर निश्चित भाबे r इक्वल जगह कहले मु t1 माइनस t0 सॉरी उल्टा कर t1 माइनस t2 तो माने k इक्विवेलेंट ए हबो t1 माइनस t2 डिवाइड बाय x1 प्लस x2 r1 जगह लिखिबा t1 minus t2 k1a by होने नहीं बा नेक्स्ट आपको जरा लिखवा t0 minus t2 into k2a divided by s2 सर बढ़िया कथा बोला टमाटर सब बुझ तो कहिबा बोले कोन होबान को अब केते ना एठी टेंपरेचर डिफरेंस आपको मिसले तो इडा ही आसो ना तो हम ऑटोमेटिकली ये कटि जे हम ये तो टेंपरेचर डिफरेंस इधर टेंपरेचर डिफरेंस बाकी ये तो समस्त समान कटि गले किछि भूल अछि कि नाही सर किछि कोना तो बेसिकली रहिला केते ke by x1 x2 इजल केते हबो ना तळे रहइबो एठी k1 by x1 मिशन एठी केते रहइबो k2 by x2 आपको ब्रैकेट दी दो तरे खाली के ई केते रहइबो ना k1 by x1 plus k2 by x2 इनटू केते होइबो मल्टीप्लाई करबा छी मल्टीप्लाई जो x1 plus x2 ये कहे क्वेश्चन भाबले इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कोथरे ना सीरीज कनेक्शन कोथरे सीरीज कनेक्शन रे कोथरे सीरीज कनेक्शन रो थर्मल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी असला चैप्टर बोथ रे आपण माने बुझी पारि थाबे बोली मोर विश्वास समय विलंब न करी आगको बढ़ी जिबा सीरीज काटिके बारंबार लिखिया तापर किछि क्वेश्चन मु किछि भूल कहली भूल कोहे बेड़े बेड़े कोहे बाकी आस आको निभेली आहा बहुत ही बुझी पातो आस आ बुझबा अब किछि क्वेश्चन भी करबा तो मो खुशी पे मोर तो कोन किछि ना दो और पार्लर कॉम्बिनेशन बुझबा अच्छा बुद्धि पार्लर कॉम्बिनेशन कथा कहबो तो मोर मन पड़ी थबो एमती कथा
पार्लर तुम नागित हो एमती नागित हो हाँ सपोज आंकर एरिया कहली A1 आंको एरिया कहली मु A2 एपट समान आंको थर्मल कंडक्टिविटी K1 आंको थर्मल K2 आंकर लेंथ सपोज x1 आंकर लेंथ है x2 मुझे निश्चित बुझी तो सर अच्छा सपोज आंकर T1 इनटू टेम्परेचर डिफरेंस किछ एक्स्ट्रा तो नहीं एक्स्ट्रा अछि आ कहिए कहले T1 ग्रेटर देन T2 बोली कहछि माने माने इट प्रो केते हो आगु कहछि आसो अब बुझबा तो कंडक्टर माने कर एच अमाउंट रे हीट करंट एपट गला तो ये हीट करंट डिवाइड हो H1 रे एपटे H2 ई करंट फ्लो केते जब ए करंट फ्लो केते जी आंकर इक्विवेलेंट को ड्रा करली एटी तम खुशी रे मोर कोन अछि इक्विवेलेंट माने आको लेंथ जेति आको लेंथ सेति हो आको डिनोट करली x रे निश्चित भाव सर आंकर A1 प्लस A2 एटी मिसी के बॉन्डटा हो लिखिबे A1 प्लस A2 याको बके थर्मल कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट आ एतरे H अमाउंट करंट हीट करंट एंट्री करछ मुझे लगी आंकर भी एरिया से देखी एटी टेम्परेचर डिफरेंस सही T1 T2 मुझे लगी आसो सही फार्मूला हीट करंट रो कोन ना del T by R1 H1 तला होबो केते सर ना ए थाउ संख्या H1 del T by R ठीक अछि आसो परसेंट H2 केते हो ना del T by R2 del T सदर समान है T1 T2 अछि एप्सिलॉन दुई से एग्जैक्ट जिंस तो लिखिया दरकार del T माने बुझतो T1 - T2 ये ला कहानी तो जदी मु h अब h केमति आछि ना h1 + h2 करी आकर h देखो h केते हो ना del T by R इक्विवेलेंट हां नहीं बा तो h h1 + h2 मिसी अछि ना त माने h केते h1 + h2 ठीक अछि तो लिखिले h h1 + h2 h जगह लिखि केते ना del T by R इक्विवेलेंट H1 जगह लिखिबी del T by R1 plus del T by R2 बोले तो मैं del T ठो हबो केते 1 by RE 1 by R1 1 by R2 1 ट्विस्ट है इतनी मुझे लगा मुझे थको हो यहाँ पर हमारे को में पार्लर कॉम्बिनेशन पे मोर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो इतनी बट थर्मल रेजिस्टेंस हो इतनी इबे आसो मो आगु पढ़ी छी हमको निभे दे जातो चलो मो पढ़ी छी r इक्वल करते ना del T by केते l by k बराबर बुझाई छी तो r इक्वल केते हो ना del T by एठी l केते x ना कि एरिया केते ना k इक्विवेलेंट x लेंथ x बुझिलो k क्या थर्मल कंडक्टिविटी एरिया केते A1 + A2 से बढ़िया बे R1 पे लिखते हो ना del T by x1 K1 A1 मुझे लगी R2 पे लिखा हो सकते del T by x2 K2 और से लिखो जी K2 A2 कहानी में बुझा पड़ लगी आपको मैं लिखी भी बोला से कोड लिखिबी एथरा लिखि ओके इक्वेशन से वैल्यू ओके इक्वेशन में वैल्यू ओके 1 बाय RE केटा अछि ना del T by x by k into A1 plus A2 इज आको में केते 1 by RE 1 by RE केते del 1 by x1 divided by k1 into A1 plus 1 by del T by x2 माने k2 A2 देखो del T तो ढो x1 जहां x2 जहां x1 से xb से x1 जहां x2 से या xb से
तो तुमने ढो ढो पड़ेगा ढो डेल्टी बाई एक्स सॉरी ठीक लिखा है इसलिए x2 डिवाइड बाई k2 तो कट लिख लीजिए x इक्वल टू x1 इक्वल टू x2 ठीक है। तो बड़ी लेते हैं ना ताको ऊपर ले जाओ कितना होगा ना k a1 into a1 plus a2 इक्वल टू कितना होगा बोले k1 a1 plus k2 a2 अब तले ke खाली कितना होगा ना k1 a1 plus k2 a2 divided by a1 plus a2 ये है हमारा फॉर्मूला थर्मल कंडक्टिविटी पाइन का कोथरे और सॉरी मेथ्या को भूल जाइए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉरी आज्ञा भूल गई मनीष पैरेलल कॉम्बिनेशन ये ना बुझी पार्थिया निश्चित बुझी पार्थे ये बुझिला चक्र गीत बोली पछे बोली भल लागले सरला तापर हम किछि क्वेश्चन करबा नर भल लागले बुझिले आपण को लिखि दो क्वेश्चन तो जेमिति म आपन कहिथि ये होछ से क्वेश्चन करिवे देछि one end of a 0.25 meter long metal गोटे metal length metal bar is connected to steam at one end and connected to ice at one end माने कहिबार गोटे metal rod अछि तर गोटे पट steam रे गोटे कोथरे कनेक्टेड अछंती ना ice तापर if 12 gram of the ice melts per minute then the thermal conductivity माने k ना वैल्यू बचाछि तो मोटा मोटी देखियो एरिया दिस क्रॉस सेक्शन ऑफ 5 हम देखियो रे तो मेटल बार हला ठीक अछि ई मेटल बार हला और ए वैल्यूटा बचाछि एरिया देछि केते छि 5 * 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर बाकी देछि लैटेंट हीट और कांसेप्ट इज जानथो q वन नेट हीट इज इक्वल टू m * l m माने मास * लैटेंट हीट पढितबा को जाटो ई चैप्टर अछि तो q माने अमाउंट ऑफ हीट केते हो 12 ग्राम देछि लैटेंट हीट 80 कैलोरी पर ग्राम तो ग्राम से टेंशन नहीं तो 80 कैलोरी केते हो 12 96 जूल हो निश्चय हो अच्छा ठीक ट्राई करते बोला ट्राई करते जो से पहुंचवाली मला आसे पहुंचे तो T1 केते देछि ना गोटे एंड स्टीम लचन केते डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस और T2 आइज लचन 0 डिग्री सेल्सियस तो डेल T केते हो 100 माइनस 0 तो आसो 100 डिग्री सेल्सियस ठीक अछि अच्छा फार्मूला में पढ़िथिले q इज इक्वल टू आगो फर्स्ट क्लास रे पढ़ै छी कोन ना k डेल t a बाय l इनटू t ये फार्मूला कथा कहै छी मते दरकार कहा k तले कोन करी a से मल्टीप्लाई करी ना q इनटू l बाय डेल t इनटू a into t is equal to k रो वैल्यू k को पर्टिकुलर वर्चुअल कानेगा सब नहीं आशा बुझ q रो वैल्यू कितने पाई छी 960 जूल into l रो वैल्यू l माने लेंथ के देई छी 0.25 मीटर डिवाइड बाय डेल t कितने अछि आशा 100 एरिया कितने अछि 5 into 10 to the power minus 4 into बाकी वाला के t टाइम दे 1 मिनट माने कितने 60 सेकंड कते लिखिबी 60 सेकंड लिखिबी बस 0 कटियो तो कटला बुझिला तो ये 2.96 अछि 6 रे कटले केता हो 6 1 जा 6 और 36 जा 36 अगर 100 0.25 माने कटले केता हो तो ये हिजबो 5 4 5 रे कटले 5 निश्चित भाବରେ पाइबो 0.5 हो और 10 पर माइनस 4 10 पर माइनस 4 माइनस 10 कितना हो 10 to the power minus 2 ये अच्छे पर 16 into 0.5 तो 16 into 0.5 by 10 10 में 10 पर minus 2 मतलब कितना हो सॉल्व करो जल्दी आंसर के द्वारा अप्रोक्सीमेटली होते
80 केते बारी सॉल्व करिवो सॉल्व कर दवा नहीं 16.2 इला -2 होला ये वैल्यू तो k जो केते हो ये होला 16 into 0.25 सपोज लिया को तो अच्छे 100 माने केते हो 5 into 10 to power -2 ही जो बाकी रहला ये चला एटा नाम आपको सजाई ले 16 into 5 by 100 हो निश्चित हो ये 5 into 10 to power -2 ठीक है ऊपर আছে 25 तो 5 रे काटले कितने 5 पे जो ये तो कट जो कत होता 80 बाकी फॉर्मूला ऊपर एटा जूल एटा कहते मीटर डिवाइड बाय ये कहते ना डिग्री सेल्सियस और एटा कहते एरिया माने मीटर स्क्वायर तो गोटे कटले कट रहियो बाकी टी रहला टाइम पर सेकंड बुझियो तो दिस इज द फॉर्मूला इट क्लियर अछि ये ना वैल्यू mo se देखो डाउट ले पचरियो तो एबे करबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहिला कोन two metals bar with length and equal cross sectional area connected in series the connection ଅଛି if two end has temperature T1 and T2 and with thermal conductivity K1 and K2 respectively then find the temperature in the joint area तो मोटामोटी कहर कथा होची दीटा रड अछि ये गोटे आउटे ये तो टेंपरेचर केता छै T1 and T2 K1 और K2 सपोज ये पॉइंट टेंपरेचर डिस्टेंस है भाई इटा भाग रे अछि टेंपरेचर तो आंडर T0 हमको लेंथ इक्वल अछि से कहै छी ठीक अछि तो सपोज एपटे H1 अमाउंट रो करंट एंटर करो एतरे सेंती H2 अमाउंट रो करंट एंटर होतो तो H1 रो फार्मूला रो तुम जानि छ del T by कोन del T by फार्मूला R1 संग संग ने कहली बट del T का K रो फार्मूला छ तो K वैल्यू पका केते K by Ln K by Ln सेंती H2 रो देता हो ना del T by K2 Ln एल तो समान दी जाने वाला है एरिया में क्रॉस सेक्शन में समान होई छी ठीक अछि बाकी del T रो फरक H1 केते हो तले जाबो सर T1 T0 by K1 एटा पुरो जो करी Ln ठीक अछि एबार से H2 केते हो ना del T by K2 del T केते T0 T1 का इक्वल है T1 T2 हम एनेटा अप्रोच तो बुझिया बोले H करंट A करंट समान होले mo सीरीज रे पड़छि तो इक्वेशन दे दे ठीक अछि तो एपटे कोन हो ना एपटे L कैंसल करन लेंथ और एरिया समान अछि मल्टीप्लाई करिया पर कैसे तो कितना हो K2 T1 K2 T0 तो मल्टीप्लाई कितना हो K1 T0 K1 T2 T0 को टोटल दीजिए तो K2 T1 पूरा से प्लस एटा जो K1 T2 एबडा अछि K1 T0 प्लस हम लेते K2 T0 हम जल्दी सच्चा की लिखियो त केते होबो ये हे जिवे K2 T1 प्लस हो K1 T2 जो यार वैल्यू T0 कॉमन नहीं है जो रह होते T1 प्लस K2 मुझे लगी देखा तो मतलब T0 कितना हो K2 T1 plus K1 T2 divided by K1 plus K2 होगा आंसर बहुत बड़े बुझा पड़ते हो दी पटे करंट समान तो करंट इक्वल करेगी देन असला वैल्यू को जॉइंट जगह तो कुछ मुझे नोट करो नेक्स्ट क्वेश्चन जो तो क्वेश्चन नंबर 3 देखछंती two rod of equal length and equal diameter have thermal conductivity 3 and 4 units respectively if they are joined with series then they are equivalent thermal conductivity से कोची ये रॉड अछि कि जे माने सीरीज रे कनेक्शन अछि उतरे कनेक्टेड अछि सीरीज रे हमको डायमीटर समान लेंथ भी समान
और ये लेंथ जहाँ ये लेंथ सेम है आंसर k1 देछि केते 3 यूनिट k2 देछि 4 सीरीज कनेक्शन अछि डायमीटर समान एरिया भी तो समान थबो तो से जन इक्विवेलेंट तमर कोन के ई रे वैल्यू अछि के ई केता फॉर्मूला के सीरीज कनेक्शन जान 1 बाय सॉरी r e is equal to r1 plus r2 अच्छा r e माने इक्विवेलेंट फॉर्मूला को लिखि कोन l by k l ठीक है इक्विवेलेंट l प्लस l माने 2l हो 2l by r e k माने केता हो k इक्विवेलेंट k ये हो एरिया प्रोसेस में का इक्विवेलेंट करता दिरा मिसे के केट करते करते कोन आंसर अछि है ना एरिया एटा हो 2l तो क्या फॉर्मूला इक्वल टू मुझे तो r वैल्यू कितना हो असमति l by k1 a प्लस l2 by l by k2 a ठीक है अब इक्वलाइज कर कितना हो 2l by ke a is equal to l by k1 है k1 के दीज ना 3 a l by 4 है a को ना l को ना तो कितना रहेगा तो 2 by k is equal to 12 4 1 4 plus 3 तो कितना हो तो k की वैल्यू से 12 1 12 into 2 by 7 तो काटले कितना हो 24 by 7 7 3 is 21 बड़ा 3 30 7 हो जाता 20 बड़ा 20 7 हो जाता and approximately कितने 4.43 थर्मल कंडक्टर पास मुझे जी बस तीन क्वेश्चन करले एबे माने सब बडवा कन्वेक्शन हम आपको पढ़छि कन्वेक्शन पढ़े नेक्स्ट टॉपिक में हम रेडिएशन से चर्चा करेंगे होपफुली आपको मुझे पढ़तो एटा मतलब स्क्रीनशॉट नहीं जाओ और बाकी सब नेक्स्ट क्वेश्चन लगे सो डाउन कमेंट में करें हम करेंगे तो दुहंदा तरीका आरंभ करबा कन्वेक्शन कन्वेक्शन कौन कहाँ को कहा जाए कन्वेक्शन कन्वेक्शन सर देखो हमें कन्वेक्शन पढ़ी कंडक्शन में हीट ट्रैवल तो होची किंतु पार्टिकल ट्रैवल होती पार्टिकल पर जाए वाइब्रेट हो ऑसिलेट हो समानता को एमती एनर्जी ट्रांसमिट करछन ना समान जे ट्रैवल होना बिकॉज़ ऑफ स्ट्रांग एटमॉस्फेरिक फोर्स अच्छा दी गछन बस एनर्जी को जन को जने स्थानांतर करछन ट्रैवल करछन ये ना प्रॉपर्टी कंडक्शन बेसिकली सीन इन सॉलिड सब्सटेंसेस कन्वेक्शन में कौन हुए पार्टिकल नीचे एनर्जी संगे नहीं पहुंचे चेंज करने ये बेसिकली देखा जाए लिक्विड और गैस उदाहरण स्वरूप सपोज वो कहले डाउट है अच्छा ये अच्छा पावर अच्छी आपको सॉरी ये बच्चे ठीक है को तो हीट दिया है सपोज हीट दिया ठीक है ठीक है आपको ऊपर पानी एठी तो वाटर अछि ठीक अछि तो वाटर अछि ये वाटर पानी होछि एटी दी टेंशन मेन रोल प्ले करो सेला बुयांसी आउटे ग्रेविटी plays a significant role okay buoyancy हम कैलकुलेशन से पढ़छो डेंसिटी बड़े ग्रेविटी से डेंसिटी तो जतरा हमको हीट करे तो जाहिर से होता एटी किछ पाखे मन करथिबे आंकर वॉल्यूम बढ़िबो जतरा हीट देबी एनर्जी पहले तो वॉल्यूम बढ़ला माने हमर डेंसिटी हल्का डेंसिटी डाउन हो डेंसिटी डाउन वांस डेंसिटी लागला बुयांसी को उठेली केटेली buoyant force जोटा कि था लिक्विड buoyant force को उठेली तो ऊपर जो बस ऊपर हल्का हल्का डेंसिटी वॉल्यूम बढ़ला ताको ठेलना कि buoyant force अच्छा एठी जो पार्टिकल थिबे आगु अपीरेंटली एमानटू डेंसिटी अधिक थिबो तो एमान तो हल्का ही ऊपर पड़े एमान डेंसिटी बढ़ी जाई
तो एमान टाणिबो कि ग्रेविटी ये एठु ऊपर तक आसे कि जन भितर लागो ग्रेविटी आंको डेंसिटी अफ थी अधिक थी ऑब्वियसली कारण एमान तो हिट पाइना ना ठीक अछि तेमा एठी एनर्जी नै गला कि संगे मॉलिक्यूल्स निजे एनर्जी नै गला मॉलिक्यूल्स ट्रैवल्स विथ एनर्जी निजे एनर्जी नै गला तो एमिति ऊपर तल ऊपर तल ऊपर तल ऊपर तल ही सबुतक पार्टिकल कौन होबे एनर्जी गेन करिवे बुझिला तो ये भाबे एक प्रोसेस में पूरा थर्मल एलिमेंट थर्मल कंडक्टिविटी गेन करे कंडक्टिविटी तामरे पहुंचे बस हम गेन सच प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन तो बेसिक चीज बुझला ये प्रोसेस हम आखो में डेली होचन देखु छे केमिति सर जेते गुटे यूनिट एरिया एयर अछि ठीक अछि सम हीट जो कि एरिया बहुत हीट पड़ तो एटा कर हीट मॉलिक्यूल जब एयर मॉलिक्यूल थे को मॉलिक्यूल एयर मॉलिक्यूल थे माने हीट पाई कि अंतहार डेंसिटी कम करता है समय कन्वेक्शन में शुरू को तो पाकर जो हाई डेंसिटी वाला एलिमेंट से एयर से समय पर ले जाए को असली साइड में तो ये प्रोसेस है कौन जब विंड फॉर्मेशन होता है एयर फॉल रेनफॉल है सब तो ये तो सही एयर को होची रेनफॉल हला कि विंड हला सब सिस्टम है ये प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन को प्रोसेस कन्वेक्शन द्वारा ही होता है मुझे बहुत सारे प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन द्वारा होता है मुझे ना तो कन्वेक्शन ऑफ डेल टू डेल टाइप में होची ता बस मुझे आंसर नहीं बस हम जानि छी कन्वेक्शन प्रोसेस होची या डेंसिटी वन से मेन रोल प्ले करती डेंसिटी वन जो पार्टिकल जे नजर के चालू बुझियो एटा गैस और लिक्विड देखा जाए नेक्स्ट हम बोलबा रेडिएशन सो another type of heat transfer which is basically dependent on radiation by emission the absorptive force what is absorptive force what is emissive power absorptive power such kind of things we will discuss in the next class understand so we will see in the next class all the best